क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम में हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाते हैं। आपको आपके नकारात्मक भावों को तिरोहित करते हैं, आपके भीतर सकारात्मक भावों का रोपण करते हैं। जब आपको सही दृष्टि मिल जाती है और जब आपकी दिशा सही हो जाती है तो आप अच्छा कार्य करने लग जाते हैं और अच्छा कार्य करके अपने जीवन का बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। और ये हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपके पास में रोज आते हैं। तो आज का हमारा जो ये मुख्य विषय है वो विषय है मानव जीवन की सार्थकता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि मानव जीवन सबसे कठिन जीवन है, यानी मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। पहला, मानव जीवन का मिलना। दूसरा है कि ईश्वर की वाणी को सुनने का अवसर मिलना। और तीसरा है कि ईश्वर की वाणी के प्रति श्रद्धा होना। और चौथा है कि ईश्वर वाणी को, जिन वाणी को, वीतराग विज्ञान को, आत्मविज्ञान को जो है अपने जीवन के अंदर ढालना, अपने चरित्र के अंदर ढालना। ये 4 बातें बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग भाग्यशाली होते हैं, यानी जो मानव बन जाते हैं, उनको ये मिल जाती है। और मिलकर के वो जो इस दिशा में चले जाते हैं, वो राइट बिलीफ में चले जाते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। आज का जैसा हमारा विषय है कि मानव जीवन की सार्थकता। देखिए, हमने 2 बातें हैं। एक तो हमारा लौकिक जगत, एक हमारा पारलौकिक जगत। लौकिक जगत है जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रहते हैं और कमाने का है, पढ़ने का है, लिखने का, सारे तरह के जो कार्यकलाप होते हैं वह हम इस लौकिक जगत में करते हैं। और भीतरी जगत के अंदर हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है, उस प्रभु का चिंतन करते हैं, उस आत्मविज्ञान का हम चिंतन करते हैं, सही दृष्टि और सही सोच के बारे में देखते हैं, राइट बिलीफ के बारे में देखते हैं। उसके लिए हम भीतरी जगत के अंदर जाना पड़ेगा। और बाह्य जो जगत है वह भी हमारा सार्थक होना चाहिए, भीतरी जगत भी सार्थक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के सामंजस्य से होलिस्टिक बनता है। जब कोई व्यक्ति, अगर हमारा जो व्यवहार और जो हमारा निश्चय है उसका जो सामंजस्य कर देता है और उसको सही तरीके से सार्थकता से निभाता है, तो वह व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छा सार्थक बना देता है। तो भाई और बहनों, मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? हमारा जो लौकिक जगत है वो जगत हम अपने साथ में पिछले जन्म से लेकर के आते हैं। पिछले जन्म में हमने जैसे जैसे कॉजेज डालते होते हैं और जैसे जैसे जो है हमने प्रतिष्ठा की होती है, उसके अनुरूप जो है हमारी भावना बन जाती है, विचार बन जाते हैं और उसके अनुरूप जो है हम कार्य करते हैं। मन, वचन, काया रूपी जो है ये 3 बैटरियाँ चार्ज हो जाती है और ये चार्ज एक फिल्म के रूप के अंदर जो है तीनों जो है हमारे वर्तमान जीवन के अंदर खुलती रहती है। मन है वो विचारों के रूप में कार्य करता है और वचन है बोली के द्वारा करता है और काया उसके अनुरूप कार्य करती है। लेकिन ये अनुरूपता जो है हम साथ में लेकर के आए हैं और उसके अंदर हम स्वतंत्र हैं। हमको एक श्वास भी अतिरिक्त लेने की हमारे में कोई काबिलियत नहीं है और उसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बीज डाल चुके हैं। एक बार कोई भी किसान खेत के अंदर बीज डाल देता है, उसके बाद वो स्वतंत्र होता है। when somebody engendered the seed, he becomes he is not free, he becomes the bonded, और उसके अनुरूप उसको कार्य मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा पिछले जन्म के अंदर डाले हुए कॉजेस के कारण जो है ये जीवन हमें मिलता है और उसके अनुरूप ही हम काम करने लगते हैं। यानी सारा ये हो रहा है। उसमें होता क्या है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति गुस्सा नहीं करना चाहता है लेकिन गुस्सा हो जाता है। ये जो होने का कार्य है, इसका मतलब हमारे पास में कुछ न कुछ स्वतंत्रता है और पिछले जन्म से हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। और एक दूसरा जो हमारी जागृति है, हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से जो भाग्य बनता है, वो दूसरी चीज है, वो मैं कर रहा हूँ। करना होना अलग अलग चीज है।
होना पराधीनता का सूचक है और करना है स्वाधीनता का सूचक है, जागृति का सूचक है। तो मानव जीवन की सार्थकता क्या है? अपनी जागृति को बढ़ाना। अपनी जागृति क्या है कि हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहना। हमें जो कुछ भी कार्य करना है वो अकर्ता भाव से किया जाए। कोई कर्ता भाव का जो है भीतर जो है वो चिंतन नहीं करना चाहिए। जब अकर्ता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव और समभाव से हम आगे चलते हैं तो मानव जीवन की सार्थकता बढ़ती है। देखिए भाई और बहनों, ये भीतर और बाहर दो जगत हैं, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भीतर से बाहर आता है, बाहर से भीतर आता है। तो मैं आपको थोड़ा भीतरी जगत की भी शेयर कराता हूँ, क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता है भीतरी जगत में जाना। भीतरी जगत का ये है आत्मावलोकन करना, भीतर जो प्रभु विराजमान है उसके गुणों को देखना, उसकी उपासना करना, उसको जो है हमें मंत्र मुग्ध करना कि हमें आपको जो है मुक्त कराऊंगा, उसको एश्योरेंस देना कि ये जो मेरा मन वचन काया रूपी शरीर है मैं उसको इस तरीके से कार्य करूंगा कि आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जावें। और वो कार्य कोई उसके लिए बहुत बड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, सिर्फ हमें राइट बिलीफ की आवश्यकता होती है, सनातन सत्य की आवश्यकता होती है, कुदरत के कानून की आवश्यकता होती है। यानी हमारा चिंतन सही होना चाहिए। और हमारा चिंतन जब हमारा नेगेटिव हो जाता है तब हम बंधन में बढ़ जाते हैं, और हमारा चिंतन सही होता है तो हम मुक्ति की ओर जाते हैं। मुक्ति और बंधन के अंदर सब विचारों का फेर है, सब चिंतन का फेर है, जिसको कि हम भाव कहते हैं। ये भाव जगत भीतर रहता है। मैं अंदर जाने की आपको बात कर रहा था। इसका अर्थ ये कि आप भीतर जाकर के अपने भावों की शुद्धि करिए। हम भीतर जाते हैं तो हमारे भीतर जो है अवचेतन मन है, चेतन मन हमें बाहर रहता है, और भीतर जो है हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन कारण शरीर है, वो हमारी आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है। उस अचेतन मन के कारण प्रतिष्ठित आत्मा बनती है, उससे सारा डिस्चार्ज चलता रहता है। और अगर ज्ञान न हो तो अज्ञानी पुरुष जो है वह हर बार जो है अपने भाव बिगाड़ करके और नए भाव की तैयारी करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा, भाव सुधारो, भाव सुधर जाएगा। यानी सब कुल खेल है वो हमारे चिंतन पे है, हमारे विचारों पे है, और वो विचार भीतर है। जैसा भाव होता है वैसा विचार बनता है, और जैसा विचार होता है वैसा आचार बनता है, और जैसा आचार बनता है वैसा व्यक्तित्व बनता है। तो हमें इन दोनों बातों का सामंजस्य करना पड़ेगा, गहराई से इनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। और व्यवहार शुद्धि जो है हमारे बाह्य जगत के अंदर होती है, और उसके अंदर हम ज़्यादातर परतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी उस परतंत्रता में हम स्वतंत्रता की जो है फीलिंग्स रख सकते हैं। वो फीलिंग्स कब होगी? निष्काम कर्म करने से, वो स्थित प्रज्ञ बनने से, और वो प्रज्ञा चक्षु बनने से। तो प्रज्ञा चक्षु और जो है वो हमारा स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वे संभाव में रहते हैं। वे अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, और जो सर्दी गर्मी और जो बुराई अच्छाई सबको एक समान समझते हैं। उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमारे जो दो नेत्र होते हैं, एक तो हमारा होता है राग का नेत्र, और दूसरा होता है हमारा द्वेष का नेत्र, और उसी से ही हम जीवन भर काम कर देते हैं। हर दृष्टिकोण के अंदर हम राग द्वेष जोड़ देते हैं, और जहाँ राग द्वेष जुड़ता है वहाँ अशुद्धि हो जाती है। हमारा चिंतन जो है वह राग और द्वेष जुड़ने से वो अशुभ हो जाता है। तो हमें अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर जाना है। शुद्ध की ओर जाने के लिए हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, निज स्वरूप में रहना चाहिए। इसीलिए आत्मविज्ञान हमने जो कार्यक्रम लिया है कि निज स्वरूप में कैसे रहा जाए, उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, और उसके लिए नए नए सूत्र दिए जाते हैं कि ज्ञाता दृष्टा भाव और अकर्ता भाव को हम कैसे पुष्ट कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं या अकर्ता भाव में रहते हैं तो हमारे मानव जीवन की सार्थकता है, क्योंकि मानव जीवन तो सीमित है। जितनी सांसें हम साथ में लेके आए हैं उतनी हम सांसें मिलेगी। एक भी सांस हम अतिरिक्त जो है नहीं ले सकते, तो हमारे साथ में वो सीमित है। लेकिन हमारी जागृति, हमारा जो पुरुषार्थ जब तेज हो जाएगा तो जो स्थिति हमारे साथ चल रही
है उसमें हम संभाव रखते रहेंगे, और संभाव रखने से जो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, नए कॉज नहीं पड़ेंगे और हमारी कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। जो पुराना जो है, जो हमारे जो बर्फ़ की शिला की तरह हमारा जो कार्बन शरीर है वो पिघलता रहेगा। इसका मतलब ये है कर्मों की निर्जरा धीरे धीरे होती रहेगी। इसीलिए हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और हमें कोई भी कार्य करें उसमें अकर्ता भाव की स्थिति, उसकी अकर्ता भाव का हमारा चिंतन होना चाहिए कि मैं भी अकर्ता हूँ और दुनिया का कोई भी प्राणी है वो हर एक जो अकर्ता है, क्योंकि कर्ता बनने की योग्यता है सिर्फ व्यवस्थित शक्ति में ही है। जो हमारी सर्कमस्टांशियल साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेज है वही करता है, और वही जो साधनों को जुटाती है, निमित्तों को जुटाती है। जैसा जैसा उपादान होती है उसके अनुरूप जो है वह अपना सारा कार्य करके और संजोग जुटाती है, और वह व्यक्ति उसके अनुरूप अपने कर्म भोगने लग जाता है। अपनी जो आत्मा है उसके अनुरूप जो है वो होने लग जाता है। तो मानव जीवन की सार्थकता जो है हम किसमें माने, ये आज हमारा एपिसोड है कि मानव जीवन की सार्थकता अच्छा इंसान बनने में है, लोगों को सुख देने में है, और परोपकार की भावना रखने में है, सेवा की भावना में रखने हैं। हमारे जितने जितने आत्मीय गुण हैं उनको धारण करने से मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। क्योंकि मनुष्य अगर अच्छा संगति रखता है तो अच्छा व्यक्ति बन जाता है, और बुरी संगति में जाता है तो बुरा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति के साथ जैसी संगति होती, जैसी कंपनी होती है, उसी के अनुरूप उसका आचार विचार बनने लग जाता। मारवाड़ी में एक कहावत है, काड़िए कने बैठे तो काड़ियर गुण लेवे, गोरिये कने बैठे तो गोरियर गुण लेवे। इसका अर्थ ये क्या है कि अवगुणी लोगों के साथ में हम अवगुण सीखेंगे, गुणी लोगों के साथ बैठकर हम गुणी सीखेंगे। इसलिए हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति हम ज्ञानी पुरुषों के साथ में करें, अपने से बड़े लोगों के साथ में करें, तो हमें वो ज्ञान हमारा पुष्ट रहेगा। और ज्ञान हमारा जब पुष्ट रहेगा तो हमारा अकर्ता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ता रहेगा। भाई और बहनों, हम आपको इस आत्मविज्ञान के कार्यक्रम से जो भी बात बताते हैं वो रटन विद्या से नहीं आती है, वो भीतरी जगत से आती है। प्रभु से निवेदन किया जाता है तो प्रभु ये सारा ज्ञान जो है इस टैप रिकॉर्डर को देते रहते हैं, और ये टैप रिकॉर्ड प्रभु से प्राप्त ज्ञान को जो है वो बोलता रहता है। जैसे एक गोभी के पत्ते में दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, कितने जो है वो सैकड़ों गोभी के जो है फूल के अंदर पत्ते में पत्ते रहते हैं। उसी तरीके से हम जो है भीतरी आत्मा से जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करके और ये सारी गतिविधि करते हैं आत्मविज्ञान की, जिससे नए नए हमको अनुभव मिलते हैं। क्योंकि ये अनुभव भीतर से आए होते हैं, ये अनुभव तप के द्वारा आए होते हैं, और हम जो है मानव जीवन की सार्थकता तप के द्वारा कर सकते हैं। तप जो है हमारा शोधन करता है, सम्यक दर्शन है, हमें सही दृष्टि देता है कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, और सम्यक ज्ञान जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके बारे के अंदर पूरा हमको डिटेलिंग पता पड़ता है। और सम्यक जो है वो सम्यक आचार जो होता है हमारे जीवन के अंदर करेक्टर के द्वारा होता है, आचार पक्ष को मजबूत करने से होता है। और उसके बाद में सम्यक तप जो होता है वो सम्यक तप जो है हमें निज स्वरूप की अनुभूति करने से सम्यक तत्व होता है। और वो अनुभूति क्या है, अपने आप को धीरे धीरे वीतरागता की पराकाष्ठा तक ले जाना। इसलिए आत्मविज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है, ये जो है तीर्थंकरों का विज्ञान है, और ये हमारी बुद्धि को कलुषित नहीं होने देता, हमारी बुद्धि को सक्रिय रहता है। इसलिए बुद्धि हमेशा सही सही दिशा में चलती है और हम सही कार्य करते हैं। सही कार्य क्या है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। ये बीते मेरे भीतर विराजमान मेरे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करूं। मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी के प्रति बुरा भाव मेरे में नहीं आवे, और मेरे स्वयं के प्रति भी बुरा भाव नहीं आएंगे। जब हम भाव शुद्धि की अवस्था में चले जाएंगे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी। क्योंकि हमने बताया आपको कि मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिन कार्य है, और ये भाग्योदय से, पुण्योदय से मिलता है। तो हमें मिल गया है तो इसको सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये भाव हमें वापस मिले।
देखिए, मनुष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सरल हृदय होना चाहिए, व्यक्ति की कथनी करनी के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति किसी को भी किंचित मात्र भी किसी प्राणी को कष्ट न दें, हर और अपने साथ में आने वाली परिस्थितियों में वो समभाव रखे और सभी लोगों के साथ में वो समभाव रखे, और जो हमारे जितने भी धर्म जो दर्शन इस दुनिया के अंदर है सबके प्रति जो है वो सब धर्म समभाव की भावना रखे, तब जाके जीवन की सार्थकता हो सकती है। और ये व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, कोई भी कार्य करने वाला हो, वो तो उसका व्यक्तिगत कार्य है और उसके अंदर कुछ वो बंधा हुआ भी है, लेकिन व्यक्तिगत कार्य करते करते वो अपनी सोच को सही रखता है, अपनी दृष्टि को सही रखता है, तो इस जीवन की सार्थकता हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए होता है, और सारा भुगतान जो है हमारे विचारों के द्वारा होता है। तो विचारों के लिए हमें क्या करना चाहिए कि विचारों के साथ राग द्वेष नहीं जोड़ना चाहिए। जो विचार आ रहे हैं वो तटस्थ भाव से उसको बाईपास करो, यानी जाने दो जाने दो। जब हम विचारों के साथ जुड़ते हैं तो राग द्वेष पैदा होता है, और राग द्वेष पैदा होने से हमारा कर्म बीज पड़ता है, जिससे हमें कर्म फल मिलता है, और कर्म परिणाम के अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की बात हम भाषा में कहें कि हर व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सार्थकता में विश्वास रखना चाहिए और सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसके लिए अच्छे चिंतन की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। तो हमें उन चीज़ों में समय लगाना चाहिए। हमारे पास में जो जो परिस्थिति है, जो जो कार्य है, जो हमारा व्यवहार जगत का, वो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के रूप में कुछ समय जो हमें जागृति लिए रखना चाहिए। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप अच्छे साहित्य को जो पढ़ो, चाहे आप प्रवचन करो, जिज्ञासा करो, और कुल मिला करके हमारे केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए। और जब केंद्र में आत्मा होती है तो लक्ष्य अपने आप अच्छा बन जाता है। हमारा लक्ष्य जो है ये आत्मा से प्रारंभ होता है और आत्मा में ही एंड होता है। हम जीवात्मा से जो है अंतरात्मा बनते हैं, और अंतरात्मा से हम परमात्मा बनते हैं, और परमात्मा बनकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये सारा मनुष्य जीवन में अच्छा हो सकता है, और मनुष्य जीवन में करना चाहिए। इसकी सार्थकता हमें मिल जाती है। मनुष्य जीवन की सार्थकता परोपकार में है कि हमारा कुछ समय दूसरों की भलाई के लिए लगाएं, क्योंकि स्वार्थ भी जरूरी है। हमारा शरीर है, घर है, परिवार है, देश है, प्रांत है, तो उसके साथ साथ में हमें जो है वो स्वार्थ होना जरूरी है, क्योंकि बिना धन के कोई भी है जो कार्य नहीं हो सकता। समय, श्रम और धन तीनों चीज़ लगाने से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो वो कार्य होता है। तो हमें उसके लिए जो है वो श्रम लगाना पड़ता है, धन लगाना पड़ता है, और ये सारा जो है समय लगाना पड़ता है। ये सारा मनुष्य जीवन के अंदर हम डिसाइड करते हैं, अपना जीवन को डिज़ाइन करते हैं, तो ये अच्छी तरह से कार्य आगे हो सकता है। और प्रारंभ से किया गया हमारा लक्ष्य है वो धीरे धीरे हमें मंजिल तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारा अगर साधन शुद्ध है तो साध्य शुद्ध होगा, और साध्य शुद्ध है तो साधन भी अच्छे मिलेंगे। तो हमें दोनों कार्य करने हैं। अच्छे साधन रखना है, अच्छे साधन का मतलब है 5 आज्ञा के अंदर जीवन यापन करना है। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर दुख का सोल्यूशन है, हम भगवान द्वारा दी गई 5 आज्ञा के अंदर रखें। और उसके साथ साथ में हमारा जो व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत के अंदर हम संभाव से जीवन यापन करें। हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि हमारे साथ पूरे जीवन भर जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो मेरा ही किया हुआ है, वो तो प्रतिध्वनि है, वो मैंने कोष डाले थे, वो आज जो है हमारे कर्म बीज के अंदर और कर्म फल के रूप के अंदर मुझे जो है ये सारा जो है अच्छाई या बुराई या पनिशमेंट या रिवार्ड दिया जाता है, वो मेरा ही किया हुआ होता है। जब हम अपने आप करते हैं तो इसके लिए हमें आलोचना प्रारंभ हो जाती है, और साथ साथ के अंदर अगर हमारे से कोई बुराई हो जाती है, हमारे से कोई कष्ट हो जाता है, तुरंत ही हमारी प्रज्ञा हाजिर होकर के हमें प्रतिक्रमण करवाती है। एक प्रतिक्रमण है, बहुत सॉल्यूशन की विधि है, और बहुत ही जो है शुद्धिकरण की विधि है। इससे सब्लिमेशन होता है, इससे प्योरिफिकेशन होता है, और
प्यूरिफिकेशन आत्मा को जब शुद्ध नहीं किया जाता है, जब आत्मा के साथ में जो कर्म शरीर जो है फेविकोल में के रूप में लगा हुआ है, जब उसका पूर्ण शुद्धिकरण का अर्थ ये होता है कि जितने जितने आत्मा के परमाणु हमारी आत्मा के साथ जड़ रूप में हैं, जिसको कि हम मासलेस पार्टिकल कहते हैं, हम चतुस्पर्शी कहते हैं, वो धीरे धीरे निर्जर होकर के, उसकी निर्जरा होकर के, डिसोशिएशन होकर के वो अलग हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से अलग हो जाता है तो हम वीतराग बन जाते हैं, और वीतराग के बाद के अंदर और अभ्यास करने से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्ध बुद्ध और मुक्तता की अवस्था आती है। तो भाई और बहनों, ये सोचने की चीज़ है कि ये हमारी जीवन की सार्थकता, क्या जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे वो हमें सार्थकता हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए व्यक्ति के पास में लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचा होना चाहिए, चाहे हमारा हाथ पहुँचे या न पहुँचे, चाहे हम जंप लगावें तो उसकी तरफ पहुँचे या न पहुँचे। इसका कारण यह है कि जब लक्ष्य बड़ा होगा तो लक्ष्य बड़ा होने के साथ साथ में हमारी प्लानिंग भी बड़ी होगी, और प्लानिंग बड़ा होने से ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन का अच्छा लक्ष्य जो है वो बनाना चाहिए। वो लक्ष्य अच्छा है कि हमारी जागृति होनी चाहिए, हर वक्त हमें ये चिंतन होना चाहिए, ये भेद विज्ञान हमारे भीतर होना चाहिए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और मैं अकर्ता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, और ये करने वाला है, ये देखने वाला है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। ये ध्यान होना चाहिए। ये व्यवहार जगत है और मैं निश्चय जगत में हूँ, और व्यवहार जगत के अंदर इसी के माध्यम से जो मैं आता हूँ। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर बात है कि हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, और आत्मविज्ञान हमारा उसमें भरपूर सहयोग करता है। ऐसे ऐसे एपिसोड्स दिए हैं, वो सारे एपिसोड्स जो है हमारे स्वयं से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की सार्थकता निकालने के लिए है, और हमारे में किस तरीके से कुविचार तिरोहित हो और सुविचारों का रोपण हो, उसके बारे में एपिसोड देता है और उसके बारे में बताया है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर अशुद्धि भरी पड़ी है, भीतर हमारे दोष पड़े हैं, उस दोषों को देख करके हम उसको अलग नहीं करेंगे, तब शुद्धिकरण हुए बिना हमारी सार्थकता नहीं होगी। तो कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि मैं जो है वो सारे जगत को देखने के लिए चला, लेकिन जब मुझे कोई भी बुरा नहीं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि मैंने ये लक्ष्य बनाया कि इस दुनिया में कितनी कितनी बुराई है, कितने कितने बुरे लोग हैं, लेकिन जब मैं निकला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई थी। जब मैंने अपने आप को टटोलना चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे में तो असंख्य दोष है, तो मुझे उन दोषों को धोना चाहिए। तो ये एपिसोड हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम खुद के दोष देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे लोगों के हम गुण देखें, क्योंकि हम गुण लेना चाहते हैं, हम गुणग्राही हैं, तो हमें दूसरे लोगों से गुण देखना चाहिए, और हर एक में कुछ न कुछ गुण है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हैं, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हैं, और लोगों को प्रेरित कीजिए कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहे, और आपकी कोई जिज्ञासा में भेजिए, उस जिज्ञासा का हम सही समाधान करेंगे। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है चालू किया है, जिसके केंद्र के अंदर आत्मा है और उसकी परिधि के अंदर हमारे सब दूसरे साधन हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो और आनंदमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।